आज की वीडियो का हमारा प्रॉमिस है कि ये वीडियो देखने के बाद आप मॉडलर स्विचेस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। पहले के टाइम पे स्विच सॉकेट आते थे पेच वाले, जिसके ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर पेच लगता था और ये लकड़ी की शीट पे कसे जाते थे। ये बोलते थे ऑर्डिनरी फ्लैश टाइप स्विचेस। आज के टाइम जमाना आ गया है मॉडलर स्विचेस का। इसके अंदर पेच दिखते नहीं है, ये देखिए इसमें पेच दिखते नहीं है, पेच इसमें पीछे छुप जाते हैं। इसके यहाँ पर पेच लगते हैं और उसके बाद ये छुप जाते हैं और ये भी लॉक से प्लेट के अंदर बैठते हैं। पहला पॉइंट है कंपैटिबिलिटी। जो भी आप स्विचेस खरीदें मॉडलर के, उसका ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि उसका स्विच सिर्फ उसी कंपनी के प्लेट में बैठे, उसकी कंपनी प्लेट में सिर्फ उसी का सॉकेट बैठे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप स्विचेस खरीद के लेके आते हैं तो आप किसी कंपनी का लेके आए और वो सिर्फ उसी कंपनी के प्लेट में बैठेगा। कल को आपके पास की दुकान पे वो स्विच नहीं मिल रहा है, वो कंपनी नहीं मिल रही है, या उस कंपनी ने वाला मॉडल बंद कर दिया, तो उस केस में आप उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कैसे करेंगे? आप जनरली वो वाला स्विच खरीदें या फिर वो वाला सॉकेट खरीदें जो और कंपनी की प्लेटों में बैठ जाए आराम से, ताकि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस आसान हो, उसकी अवेलेबिलिटी आसान हो। अब जैसे कि इसको बोलते हैं कंपैटिबल स्विचेस, कॉमन स्विचेस। ये वाले जो लॉक वाले स्विचेस होते हैं ये लगभग हर कंपनी के आते हैं, ये लॉक से बैठ जाते हैं। ये जितनी भी कंपनी आपने नाम सुना, सब कंपनियों के अलग स्विच आते हैं, हर एक के आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर दिक्कत कभी भी नहीं मिलेगी आपको कल को अगर स्विच खराब भी हो गया तो आप किसी और कंपनी का लेके लगा सकते हैं। इसी में बहुत वैरायटी आने लग गई है आजकल। जैसे ये तो नॉर्मल स्विच हो गया, सिंपल वाला बेसिक स्विच हो गया। फिर इसी के अंदर ये चौड़े वाला स्विच आ गया जो इसी प्लेट में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद एक ये फ्लैट स्विच आ गया आजकल, जो ऑफ करने पे फ्लैट हो जाता है और ऑन करने पे स्विच बन जाता है। और एक ये सिल्वर स्विच आ गया है। तो ये 4 टाइप के स्विच जो और कंपनियों में भी आते हैं और इस कंपनी में भी आते हैं। और बेसिकली ये जो स्विचेस हैं ये किसी भी प्लेटों में, कंपैटिबल सीरीज वाली प्लेटों में बैठ जाएंगे, तो कल को रिपेयर मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं आती है। सेकंड टॉपिक आता है सॉकेट्स का। बहुत सारी कंपनियां स्विचेस पर ध्यान देती हैं मगर सॉकेट्स पर पूरा ध्यान नहीं देती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कई कंपनियों का देखा होगा कि कई बार सॉकेट से बाहर आ जाता है, आप बोर्ड में लगाते हो, निकालते हो तो कई बार सॉकेट बाहर आ जाता है। तो उससे बचने के लिए कुछ कंपनियों के सॉकेट ऐसे आते हैं जिसके अंदर आप लगाओगे टॉप तो वो बाहर नहीं आएगा, कितनी भी जान लगा लो। इसके लिए ना लॉक्स आते हैं सॉकेट के पीछे, तो कोशिश करो कि सॉकेट वो लो जिसके पीछे लॉक लगे हुए हो। ऐसे ये आपको दिखाता हूं लॉक कैसे काम करते हैं। जब भी सॉकेट प्लेट में बैठता है, जब भी कोई सॉकेट लॉक में प्लेट में बैठता है तो ये दबता है लॉक और फिर बैठता है। अब क्या होता है कि जब सॉकेट लग गया प्लेट के अंदर तो उसके बाद फिर ये लॉक लगा दिया जाता है बाद में। तो अब ये जब निकलने के लिए भी दबाना पड़ेगा इसको, लॉक को। अभी दबेगा ही नहीं, जगह ही नहीं इसके पीछे दबने के लिए, तो लॉक निकलता नहीं है, सॉकेट निकलता नहीं है। तो इसलिए जब भी सॉकेट लो तो लॉक वाला लो। दूसरा ये देखो कि पीछे से हैवी होना चाहिए, पार्ट्स कवर्ड होने चाहिए इसके, जिससे शॉक या करंट की दिक्कत ना हो, और ये हैवी हो, ऐसे हल्का फुल्का सॉकेट ना हो। आप देख रहे हैं कोशिश करें जो 16 एम्पीयर का सॉकेट हो उसके अंदर पीछे चीनी मिट्टी लगी हो। अगर चीनी मिट्टी नहीं लगी होती है और प्लास्टिक का होता है तो जलने फूकने की शिकायत आ जाती है। ये वो चीनी मिट्टी है जो पहले के स्विच सॉकेट होते थे ना, ये वाले, इनके पीछे लगती थी। वही चीनी मिट्टी इसके पीछे भी लगी आती है कई कंपनियों के अंदर। तो आपको कोशिश करना है कि चीनी मिट्टी वाले सॉकेट लेने हैं जिससे वो आग ना पकड़े, जले ना, फूके ना, हीटर गीजर एसी की लोड पे जल्दी से खराब ना हो, लॉन्गर लाइफ रहती है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कुछ सॉकेट आते हैं जिसके अंदर अगर आप चार्जर लगाओगे तो उसके अंदर आपको ऊपर पेंसिल लगानी पड़ती है यहाँ पे उठाने के लिए। तो शटर वाले तो होते हैं मगर उसमें पेंसिल लगानी पड़ती है उठाने के लिए। तो आप कोशिश करना कि सॉकेट वो लो जिसके अंदर पेंसिल लगानी ना पड़े उठाने के लिए, इससे करंट लगने का डर हो जाता है बच्चों को। तो सॉकेट वो लिया जाए जिसके अंदर आराम से चार्जर वगैरह बिना पेंसिल लगाए ही उठ जाए। जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्लेट्स का। जो मॉडलर फ्रेम्स होते हैं, प्लेट्स होती है जिसके अंदर सारे स्विच सॉकेट लगाए जाते हैं। ये देखो स्विच सॉकेट भी इसी में लगा जाएगा, स्विच भी इसी में लगा जाएगा।
इसका ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ी सी ताकत होनी चाहिए इसके अंदर, स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसके अंदर। ऐसे मोड़ के देखो, ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए। कारण ये है कि जब आप इसमें प्लग टॉप लगाओगे और जब सॉकेट लगा टॉप लगा के खींचोगे तो ऐसा ना हो कि ये झूले खाए, ऐसे झूले। तो ऐसे में डर लगता है कहीं टूट के बाहर ना आ जाए, निकल ना जाए सॉकेट। कुछ तो देखो, जैसे ये सॉकेट, ये प्लेट है, ऐसे ऐसे आराम से मुड़ जा रही है, मुड़ने पे टूट भी जाएगी ये। तो कोशिश करें कि स्ट्रेंथ हो प्लेट के अंदर, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और आप प्लग टॉप लगाओ और वो हिलने लग जाए। उसमें थोड़ी जान होनी चाहिए, जैसे इसके अंदर जान है। फोर्थ टॉपिक आ गया कलर्स का। कोशिश करो कि कलर्स की जगह पे आप वाइट प्रेफर करो। रीजन ये कि जो वाइट होता है ना वो एवरलास्टिंग होता है। जो कलर होता है, कई बारी आपने समझ लो घर में कलर लगा रखा है और कोई स्विच सॉकेट खराब हो गया और कल को आपको 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको जरूरत पड़ रही है बदलने की, उसको पता लगेगा कि वो कलर उस वक्त अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो आपको पूरा सारा रूम का चेंज करना पड़ जाएगा। या अगर आपने रूम का कलर चेंज किया या पर्दे चेंज किए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। व्हाइट हर एक के साथ शूट करता है और कलर के लिए बार बार आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम एडवाइस करेंगे कि व्हाइट लगाया करो। व्हाइट एवरलास्टिंग होता है और कलर का है वो बार बार चेंजिंग करनी पड़ती है। अवेलेबिलिटी की दिक्कत रहती है हर स्टोर के ऊपर, रिटेल के ऊपर, ऑन द स्पॉट मिलता नहीं है। अब मैं आपको सॉकेट्स के एम्पेयर रेटिंग के बारे में, स्विचेस के एम्पेयर रेटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। जो ये स्विचेस होते हैं ये 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर एक बराबर होते हैं, 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर एक बराबर होते हैं। 6 और 10 को लाइट का स्विच बोला जाता है, 16 और 20 को पावर का स्विच बोला जाता है। ये इस मॉडल में भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे 6 और मतलब लाइट और पावर के स्विचेस। इसमें भी मिल जाएंगे, चौड़े वाले में, फ्लैट वाले में भी मिल जाएंगे और ये स्लिम वाले में भी मिल जाएंगे। इसके अंदर 1 वे, मतलब इसके पीछे सिंगल होल होता है, 2 होल होते हैं, उसको 1 वे बोलते हैं। जो 2 वे जिसके अंदर 3 होल होते हैं ऐसे, उसको 2 वे बोलते हैं। और आगे यहाँ पर 2 वे लिखा होता है उसके अंदर। और उसके अंदर बेसिकली आप अंदर बाहर से स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर एक बेल स्विच आता है। अब जो सॉकेट्स होते हैं वो भी लाइट और पावर के अंदर आते हैं। ये लाइट का सॉकेट होता है, इसके अंदर एक 2 पिन सॉकेट भी आता है अलग से। ये यूएसबी सॉकेट हो गया 2 एम्पेयर का, 2.1 एम्पेयर का, जिससे मोबाइल वगैरह आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, आपको चार्जर अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये आपका सॉकेट हो गया 16 एम्पेयर का विदाउट शटर वाला, इसमें 6 और 16 दोनों का टॉप लग जाएगा। ये हो गया 16 एम्पेयर सॉकेट पावर का, जिसके अंदर 6 और 16 दोनों का टॉप लग जाएगा। और ये लेकिन ये शटर वाला होता है, ये शटर वाला हो गया, विदाउट शटर हो गया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सॉकेट्स के स्विचेस के बारे में और सॉकेट्स के बारे में। ये रेगुलेटर्स होते हैं, ये 1 मॉडल का रेगुलेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक जगह लेता है ये। और ये 2 मॉडल का रेगुलेटर क्योंकि 2 जगह लेता है ये 5 स्टेप होता है जनरली और ये 4 स्टेप होता है। कोशिश करें रेगुलेटर बढ़िया कंपनी का लें, क्योंकि रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है और इसके अंदर कई बार खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।